ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। गजा पट्टी में इसराइली हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक। गजा में सेहत के हुकाम के मुताबिक इस साहिली पट्टी के सारे इलाके में इसराइली हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंगबंदी की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान मुतवक्को है। गजा पट्टी में महकमा सेहत के हुकाम और मुतासरीन के खानदानों के अरकान ने बताया कि शुमाली गजा पट्टी और गजा शहर के मशरिक में होने वाले मुतादिद हमलों के नतीजे में हलाक होने वालों में कम से कम एक बच्चा भी शामिल है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। सऊदी ज़कात व कस्टम टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की अपने नाम से बैरून मुल्क से गाड़ी ला सकते हैं। गाड़ी सिर्फ बर्री और समंदरी जरिए से ही दरामद की जा सकती है, फ़िज़ाई रास्ते से उनकी इजाज़त नहीं। कस्टम कवानीन के तहत सऊदी शहरियों को इस बात की इजाज़त है कि वे एक बरस 12 माह के दौरान दो गाड़ियाँ अपने नाम से बैरून मुल्क से इम्पोर्ट कर सकते हैं। कस्टम कवानीन के मुताबिक वो गैर मुल्की जो कामा मुमीज़ा प्रीमियम रेजिडेंसी रखते हैं उन्हें भी इस बात कहा कि वो एक बरस के दौरान 2 गाड़ियाँ अपने नाम से ला सकते हैं। मुमलिकत में रहने वाले आमा इकामा होल्ड्स के लिए महकमा कस्टम की जानिब से हर 3 बरस की शर्त आयद की गई है। इस दौरान वो सिर्फ एक गाड़ी ही अपने नाम से और ज़ाती इस्तेमाल की गर्ज से दरामद कर सकते हैं। आम इकामा होल्डर्स के लिए 3 बरस के अलावा दूसरी शर्त यह भी है कि वो दरामद की गई गाड़ी को 3 साल तक फरोख्त नहीं कर सकेंगे। दरामद की गई गाड़ी के मिल्कियती कार्ड कस्टम पर यह वाज़ेह तौर पर दर्ज होगा कि गाड़ी 3 बरस तक फरोख्त नहीं की जा सकती। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान दर्जनों अफराद हलाक। ईरान में महंगाई और ख़राब मुआशी हालात के खिलाफ जारी मुजाहिरों के अब मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाने की इत्तलात हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी है, जबकि मगरबी ममालिक ने मुजाहिरीन की हिमायत का अदा किया है। ईरान में महंगाई और ख़राब मुआशी हालात के खिलाफ तकरीबन 2 हफ्तों से जारी मुजाहरे अब मुल्क भर में फैल जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ जारी हुकूमती क्रैकडाउन में दर्जनों मुजाहिरीन मारे गए हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। बैंक अल फलाह ने अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में बैंक अल फलाह के ऑपरेशन को गजनफर बैंक ने खरीद लिया है, जिसके लिए स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान की मंजूरी ली गई है। बैंक अल फलाह की पाकिस्तान भर में 662 शाखें हैं, जबकि बांग्लादेश में 7, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात और अफगानिस्तान में एक शाख है। बैंक अल फलाह इनफरादी सार्फिन, कारोबारी इदारों और कारपोरेट क्लाइंट्स के लिए जामा बैंकारी हल फराहम करता है, जिसमें कर्जे, डिपॉजिट अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स और इस्लामी बैंकारी के मसनूआत शामिल हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। जर्मनी में शराब की कीमत कम लेकिन इस्तेमाल अब भी ज़्यादा। जर्मनी में अल्कोहल वाले मशरूबात की कीमतें कई यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कम हैं। विफाकी शुमारियाती दफ्तर डिस्टार्स ने यादाद शुमार ड्राई जनवरी के मौके पर की। ड्राई जनवरी एक आलमी तहरीक है जिसमें लोग जनवरी के पूरे महीने शराब नोशी से परहेज करते हैं ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। इस मौके पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जर्मनी में अल्कोहल के इस्तेमाल में कमी ज़रूर देखी गई है, ताहम मजमूई तौर पर उसकी शराब भी बाकी यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अल्कोहल का इस्तेमाल किसी भी मुतवक्किल में महफूज नहीं होता। उनके मुताबिक शराब पर इजाफी टैक्स आयद करके उसके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। यूरोप के मुकाबले में जर्मनी में शराब की कीमतें अक्टूबर 2025 में जर्मनी में अल्कोहल मशरूबात की कीमतें यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक की औसत से 14% कम थी। कई यूरोपीय यूनियन ममालिक का जायज़ा लेने से मालूम हुआ कि फिनलैंड में शराब सबसे महंगी बेची जाती है, जहाँ अल्कोहल मशरूबात की कीमतें ब्लॉक के दीगर ममालिक से 110% ज़्यादा हैं।